ये गाइस आपको याद है स्टोन, जब यहाँ पे ना लास्ट टाइम एक हीटिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जब GT2 Pro ये सारे फोन आए थे ना, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, ये तब से यहाँ रखा था, आई बिलीव 5-6 महीने हो गए। अब वापस मैं यहाँ फिर से आया हूँ। वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको ना बेस्ट कैमरा फोन बताने वाला हूँ। ये सारे स्मार्टफोन मोस्टली बेस्ट स्मार्टफोन में ही आते हैं, लेकिन अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी ना, लाइक नंबर 1 चॉइस आपके लिए कैमरा होना चाहिए, तो मैं आज आपको 10,000 से स्टार्ट करके 30-35,000 के बीच के सभी रेंज के बढ़िया बढ़िया क्लासिक कैमरा फोन दिखाता हूँ। और ये सारे के सारे फोन 5G हैं। मैं आपको 2 तरीके के सेटअप बताऊंगा। फर्स्ट, फोटोज़ के लिए, जिनके लिए फ़ोटोज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी कैमरा भी हो सकता है और अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड, मैं आपको ऐसे फ़ोन ही बताऊंगा सेम प्राइस में जिनमें वीडियोस बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। सेल आने वाली है, डील्स डिस्काउंट आप लगा लीजिएगा। मैं उस रेंज के आसपास कवर करूँ अगर आपको फ़ोन 30 से 35 में लेना हो। सो फोटोज़ आपकी प्रायोरिटी है, तो मैंने कुछ लिस्ट बना रखे हैं। सबसे पहला फ़ोन जो आप ले सकते हैं फ़ोटोज़ के लिए प्राइमरी कैमरे से, वो है Realme GT2। इसमें आपको Sony IMX766 मिलता है, 50 मेगापिक्सल का, बहुत ही क्लासिक सेंसर आजकल के टाइम का। आप बहुत ही सुपर क्वालिटी के फोटोज़ ले सकते हैं, 16:9, 4:3 सभी कुछ। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है सेंसर की, कि लो लाइट में ये बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म करता है। बाकी दोनों सेंसर इसके 8+2 हैं, तो हम उसकी ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट मेन सेंसर की बात कर रहे हैं। अगला फ़ोन जो है iQOO 9 SE है। ये 30 से 35,000 के बीच में मिलता है, बट इसमें क्या है ना कि सेटअप बड़ा ही कमाल का है। यहाँ पे कोई भी आपको फर्जीवाड़े वाले 8+2 का सेटअप नहीं दिया गया है। मेन सेंसर बहुत ही अच्छे, हायर मेगापिक्सल, फॉलोड बाई आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, और उसी अल्ट्रा वाइड से आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं। तो सेटअप बहुत ही अच्छा है और फोटोज इसमें डिसेंट आती हैं। थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड होता है, बट काफ़ी डिसेंट शॉट है। अगर आप OLED डिस्प्ले पे ऐसे फोटोज देखें तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अनदर फोन जो आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप सैमसंग का फोन चाहते हैं, 30 से 35 बजट है, तो गैलेक्सी A53 ओवरऑल बहुत ही एक्सेलेंट चॉइस है। यहाँ पे आपको 64+12+5+5 मिलता है, यानी कि कोई भी 2+8 नहीं है। तो सेटअप बहुत कमाल चाहते हैं ना, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 4 साल का अपडेट है, IP67 है, 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड है। फोटोज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी आती है सैमसंग गैलेक्सी A53 से। अल्ट्रा वाइड आपकी प्रायोरिटी है, तो आप नथिंग फ़ोन 1 कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। मेन कैमरा ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि बैड है, बट अल्ट्रा वाइड कुछ लोगों के लिए बहुत प्रायोरिटी होती है। लाइक थोड़ा आप अल्ट्रा वाइड लेके क्रॉप करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। वीडियोस भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे आते हैं नथिंग फ़ोन 1 में, तो ये फ़ोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको गिफ इंटरफेस और लाइटिंग वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। 30 से 35 में मैंने ऑलमोस्ट जितने भी फ़ोन यूज़ किए ना, वीडियोस आपके लिए प्रायोरिटी हैं, तो आपको Realme GT2 प्रेफर करना चाहिए। मैंने इस फ़ोन को एवरीडे यूज़ किया है। 4K 60 विथ OIS आप बना सकते हैं, एकदम नेचुरल लुकिंग फोटोज़ आती हैं। एंड ऑन द एक्सेप्शन Google Pixel 6a जस्ट फॉर फोटोज़, अगर आप ये फ़ोन 27 से 30 में पा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्प नेचुरल लुकिंग फोटोग्राफ आती है Google Pixel 6 से। वीडियोस मत बनाइएगा, ये फ़ोन 4-5 मिनट में हीट हो जाता है और आप वीडियोस नहीं बना सकते। थोड़ा सा प्राइस नीचे करते हैं, 25 से 30,000 में चलते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे सुपर फोटोज़ और वीडियोज़ वाले फ़ोन मिल सकते हैं। सबसे पहला जो मेरा चॉइस है वो Motorola Edge 30 है। रीज़न ये गाइस कि इसमें जो सेटअप मिलता है ना ओवरऑल, वो बहुत ही यूनिक और वर्सेटाइल भी है। देखिए प्राइमरी सेंसर तो अच्छा है, फोटोज़ बहुत ही डिसेंट लेता है। जो सेकेंडरी सेंसर है वो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत रेयर है। आपने जस्ट नथिंग फ़ोन 1 देखा होगा, और अब कम प्राइस में भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। बाकी जो डेप्थ सेंसर, वो सारी चीज़ तो मिलती हैं। और कमाल की बात क्या है ना कि आप यहाँ पे सुपर क्लोज मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं अल्ट्रा वाइड लेंस से, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट फ़ोन जो आप ले सकते हैं अगर आप प्राइमरी कैमरा बहुत अच्छा चाहते हैं, तो OnePlus Nord 2T भी आपको 30,000 के अंदर से स्टार्टिंग प्राइस मिलता है। ज़्यादा रैम पे जाएंगे तो ऑफकोर्स आप 30 क्रॉस कर लेंगे, लेकिन 30 के अंदर से OnePlus Nord 2T स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी Sony IMX766 है, जो आपको Realme GT2 मैंने आपको बताया था। इस फ़ोन की भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और एकदम सुपर्ब शॉट लेता है। कलर्स कंट्रास्ट काफ़ी नेचुरल आते हैं और लो लाइट फोटोज़ भी बहुत ही बेस्ट आता है। OnePlus Nord 2T भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। एंड एक थोड़ा सा पुराना फ़ोन आपको रिकमेंड करता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी A52s। रिसेंटली मैंने उसका रिव्यू आपको दिखाया था। इस फ़ोन का भी सेटअप बहुत ही अच्छा है। गैलेक्सी A53 का एग्जैक्ट सेम सेटअप है, बस कम प्राइस से मिलता है। यहाँ पे भी आपको 3-4 साल का अपडेट ही मिलेगा। तो इस फ़ोन के भी शॉट बहुत ही अच्छे हैं। आपको अल्ट्रा वाइड अच्छा मिलता है 12 मेगापिक्सल का, मैक्रो भी 5 का मिलता है, डेप्थ सेंसर भी 5 मेगापिक्सल का है।
4K वीडियोस भी आप बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ OIS। तो ये फ़ोन भी बहुत ही एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है अगर आप 25 से 30 में एक बढ़िया कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहते हैं। एक 5G फ़ोन है गाइस, iQOO 7। ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन 30,000 के अंदर मिलता है। करंट तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन ये फ़ोन भी बहुत ही कमाल का है। इसमें आपको नियरली सेम सेटअप मिलता है कैमरे का जो आपको iQOO 9 में मिलता है। यहाँ पे भी बढ़िया सेंसर दिया गया है, अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है, उसके थ्रू आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं। इस फ़ोन से भी आप 4K वीडियोस बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ OIS। iQOO 7 अभी भी बहुत ही अमेजिंग डील है, अगर आपको ये फ़ोन 30 के अंदर मिल सकता है। आप iQOO Neo 6 से ऊपर भी इस फ़ोन को प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद आप दो फ़ोन में से कोई भी पिक कर सकते हैं, पोको F4 और iQOO Neo 6। इन दोनों फ़ोन के शॉट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। पोको F4 स्पेशली गाइस बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसका जो मेन सेंसर है ना, एकदम क्रिस्प क्लियर शॉट आती हैं। बाकी जो दो अदर इसमें है 8+2 वो उतना खास नहीं है, लेकिन मेन सेटअप बहुत ही अच्छा है पोको F4 का, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। 25 से 30 में ये फ़ोन भी काफ़ी सुपर्ब है। 5G है, प्रोसेसर, डिस्प्ले और Neo 6 दोनों का बहुत ही एक्सीलेंट है। 25 से 30 में गाइस वीडियो सेंट्रिक फ़ोन चाहते हैं तो अगेन इन जितने फ़ोन मैंने आपको इसमें बताया फोटोज़ के लिए, उन्हीं में से दो फ़ोन की वीडियोस क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पेशली पोको F4 25 से 30 में बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाता है। हमें जितने मैंने इससे 4K वीडियोस बनाए विद द सपोर्ट ऑफ OIS, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्प डिटेल वाले वीडियोस आ रहे हैं, नॉइस भी बहुत कम रहता है। तो पोको F4 आप एक वीडियो सेंट्रिक फ़ोन मान सकते हैं। ऑल्सो मोटोरोला एज 30 इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आप काफ़ी सुपर्ब क्वालिटी के वीडियोस डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। देखिए मेन वीडियोस तो 4K ऑफ कोर्स बनता है, 4K 30 विद द सपोर्ट ऑफ OIS। अल्ट्रा वाइड में भी आपको यहाँ पे OIS का सपोर्ट मिलता है विच इज़ अ वेरी रेयर डील। प्लस आप 4K मैक्रो वीडियोस भी बना सकते हैं। लाइक ये छोटे छोटे ऑपरेट देख रहे हैं ना, इनके वीडियोस बनाने हो तो आपको मोटोरोला एज 30 कवर करना पड़ेगा। ऑल्सो अनदर बेस्ट पार्ट क्या है कि मोटोरोला एज 30 से आप सेल्फी में 4K वीडियोस बना सकते हैं, जो एट द मोमेंट जस्ट सैमसंग के फ़ोन में रिजर्व रहता है और आपको आईफोन में ये चीज़ें मिलती हैं। आईफोन तो 30 के अंदर मिल नहीं रहा है, तो A53, A52 जो मैंने बताया था वहाँ से आप 4K सेल्फी वीडियोस बना सकते हैं। प्लस मोटोरोला एज 30 से भी आप सेल्फी के 4K वीडियोस बना सकते हैं। 20 से 25 में आपको एक बेस्ट फ़ोन चाहिए, आँख बंद करके आप जिसमें भरोसा कर सकते हो फ़ोटोज़ की क्वालिटी को लेकर मेन सेंसर से, तो वो है Realme 9 Pro Plus। यहाँ पे वही सेंसर मिलता है जो आपको फ्लैगशिप फ़ोन जिसमें Sony IMX766 है, Xiaomi 12 Pro इन सब में यूज़ किया गया, तो वही सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत ही कमाल की फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं, एकदम सुपर क्रेजी शॉट। इस प्राइस रेंज में आप इसको कैमरा किंग, सुपर किंग जो होते हैं ना, महाराजा कह सकते हैं, राजा नहीं महाराजा भी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फ़ोटोज़ देता है, आपको OIS का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है। दूसरा फ़ोन जो आप ले सकते हैं वो लास्ट ईयर का है, सैमसंग गैलेक्सी M52। देखिए M53 भी आ चुका है, लेकिन वो फ़ोन इसलिए इंक्लूड नहीं करो ना क्योंकि वहाँ पे थोड़ा झोल कर दिया गया है कैमरे सेटअप को लेके, और डिस्प्लेस पे भी थोड़ा आप देख सकते हो कि सेंटर पंच होल नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का हो गया है। M52 अब आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, 25 से 20 में आराम से आप सेल में इसको 20-21 में पा सकते हैं। स्नैपड्रैगन 778G है, तो कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आती है। इसका भी सेटअप यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, कोई भी यहाँ पे फर्जी वाला 2 मेगापिक्सल नहीं दिया गया आपको। बढ़िया 64, 8, 5 वाले सारे बढ़िया सेटअप मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वीडियोस भी बढ़िया मिलते हैं। 4K वीडियोस बना सकते हैं, फ्रंट से भी आप यहाँ पे 4K वीडियोस फिल्म कर सकते हैं। Xiaomi का एक फ़ोन है Xiaomi 11i, इस साल के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। तो वो फ़ोन कैमरे के लिए इसलिए बढ़िया ना क्योंकि देखिए 108 MP है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिजोल्यूशन की फ़ोटो चाहिए तो 108 MP तो है, लेकिन उसके सपोर्ट में अच्छा CPU होना चाहिए। Dimensity 920 बहुत ही बढ़िया CPU जो आपको इस फ़ोन में मिलता है, तो ज़रा से भी डिले नहीं है, फ़ोटोज़ आपकी बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर आती हैं। Xiaomi 11i भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें भी ओवरऑल बढ़िया है। 8+2 तो फर्जी वाला है ये, लेकिन अब मेन सेंसर की बात कर रहे हैं ना। वीडियोस फ्रंट पे यहाँ पे आप 4K वीडियोस बना सकते हैं, जो कि बढ़िया पार्ट है। अब आजकल ना 20,000 में भी आपको 4K बहुत रेयर हो जाता है, बट यहाँ पे भी आप अच्छे खासे 4K वीडियोस बना सकते हैं। थोड़ा प्राइस गाइस और कम करते हैं, 15 से 20 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे चॉइसेस टफ होने लगती हैं, बहुत ही छानबीन के मैंने कुछ फ़ोन्स के लिस्ट निकाले। सबसे पहला फ़ोन जो आप ले सकते हैं फ़ोटोज़ के लिए वो है Moto G82। एमुलेट डिस्प्ले आता है, स्लिम सा फ़ोन है, स्टॉक एंड वाइड है, कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट मिलता है। इस प्राइस में OIS बहुत ही रेयर है, लेकिन आपको यहाँ पे मिलता है, तो फ़ोटोज़ इसके डिसेंट आते हैं और वीडियोस भी यहाँ पे अच्छे बनते हैं। इवन तो 4K नहीं है लेकिन OIS है, थोड़े आपको स्मूथ वीडियोस मिलते हैं, और फोटोज़ आप लेते हैं थोड़ा सा जूम करके जो भी करके, तो यहाँ पे भी फ़ोटोज़ आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं G82 में।
15 से 20 में 5G में 2 फ़ोन आते हैं अभी भी। Xiaomi ने वैसे बहुत से फ़ोन लॉन्च किए हैं लाइक 11T, वो सभी फ़ोन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए पोको X4 Pro बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और सेम फ़ोन आपको 108 MP में रेडमी मिलता है, बट अब क्योंकि CPU 695 है ना, तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती नहीं है विद द हेल्प ऑफ 108 MP सेंसर कॉम्बिनेशन में। तो पोको X4 आप कंसीडर कर सकते हैं, X4 Pro आई मीन, जिसमें आपको बढ़िया फ़ोटोज़ मिलते हैं 64 मेगापिक्सल के। 8+2 है वो तो अलग चीज़ है, बट वैसे ओवरऑल फ़ोटोज़ काफ़ी बढ़िया आते हैं पोको X4 Pro से। 15 से 20 में गाइस एक फ़ोन आता है Realme 9 स्पीड एडिशन। उस फ़ोन में देखिए कमाल क्या है, स्नैपड्रैगन 778G है, बहुत ही पावरफुल CPU इस प्राइस रेंज का। तो उससे बेनिफिट क्या है ना, जो आप फोटोज़ लेते हैं बड़ी ही फास्ट स्नैप होती है। अब इस फ़ोन में अदर 2 सेंसर जस्ट 2+2 है तो काइंड ऑफ वेस्ट ही, लेकिन जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है ना, बड़ा ही एक्सेलेंट काम करता है इस प्राइस रेंज में। तो Realme 9 स्पीड एडिशन आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको एक बढ़िया फोटो सेंट्रिक फ़ोन चाहिए जिसमें आपको पावरफुल परफॉर्मेंस, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले और वगैरह वगैरह चीज़ चाहिए, ये फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इस प्राइस रेंज में आपको एक वीडियो सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो देखिए गाइस, वैसे तो मैंने आपको बताया कि अब जब से ये 5G आया ना, तो हुआ क्या है कि सभी कंपनीज घटिया स्नैपड्रैगन 695 दे रही हैं, तो वीडियोस में जस्ट 1080p मिलता है। लेकिन जो Realme 9 स्पीड एडिशन है, Realme 9 5G SE स्पीड एडिशन, यहाँ पे आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोस बना सकते हैं। इसीलिए मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया, क्योंकि इस फ़ोन से आप बड़े ही कमाल के 4K क्रिस्प वीडियोस बना सकते हैं। फ़ोन हीट भी नहीं करता बिकॉज ये CPU एकदम वेल टेस्टेड एंड प्रूवन है। थोड़ा गाइस प्राइस और कम करते हैं, 10 से 15 हज़ार में चलते हैं। लेकिन जितने भी फ़ोन मैंने यूज़ किए ना, उसमें 2 फ़ोन मुझे बहुत ही पसंद आए। सबसे पहला फ़ोन है यहाँ पे Vivo T1 और / आप iQOO Z6 कह सकते हैं। इन दोनों फ़ोन के जो मेन कैमरा सेंसर थे वो बड़े ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छी आपको हायर मेगापिक्सल की फ़ोटोग्राफ्स आती हैं, कलर कंट्रास्ट डिटेल सब कुछ ठीक है। बाकी सेंसर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेस्ट काइंड ऑफ ही हैं, और ऑफ कोर्स आपको वीडियोज़ यहाँ पे जस्ट 1080p मिलेंगे। लेकिन ये दोनों फ़ोन ना ओवरऑल प्राइस के हिसाब से 5G के टर्म में बहुत ही इंप्रेसिव अगर आपको एक बढ़िया कैमरा फ़ोन चाहिए। सेकेंड फ़ोन जो आप कंसिडर कर सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट एक फ़ोन लॉन्च हुआ है Realme 9i 5G। ये फ़ोन भी गाइस बहुत ही अच्छा है और इसमें भी आपको सुपर क्वालिटी के फ़ोटोज़ मिलते हैं, हायर मेगापिक्सल है, लुक भी अच्छा नया तरह का, और तो ओवरऑल ये फ़ोन भी ठीक है, डिसेंट फ़ोन है। जस्ट आप 1080p वीडियोस बना सकते हैं, दैट्स इट। अब गाइस लास्ट प्राइस कैटेगरी 10,000 के अंदर में। अब आपको 10,000 के अंदर में एक 5G फ़ोन लेना हो जिसका कैमरा भी बढ़िया हो, तो मैं तो भैया हाथ जोड़ लेता हूँ, मुझे नहीं पता 10,000 के अंदर में अब कौन सा फ़ोन आता है जो 5G हो और बढ़िया कैमरा हो। तो आपको स्ट्रेट अवे कुछ पुराने फ़ोन से देखने होंगे जो पिछले साल 5G के चक्कर में लॉन्च हुए थे, लेकिन वहाँ पे आपको डिस्काउंट लगा के ना बढ़िया कैमरा सेंट्रिक फ़ोन मिल सकता है। तो आपको अंडर 10K में ऐसे ही ऑप्शन खोजना पड़ेगा। मेरी नज़र में तो कोई बढ़िया 5G फ़ोन नहीं है, तो आप 10,000 के अंदर में 5G फ़ोन ना पा सकते हैं, ना बढ़िया कैमरा फ़ोन पा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज एपिसोड फॉर बेस्ट कैमरा फ़ोन। स्टे ट्यून, हम बेस्ट स्मार्टफोन निकालेंगे जिसमें कैमरा, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें बहुत ही डिसेंट हो। अगर आपको लगता है मैंने कोई फ़ोन मिस कर दिया है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वो भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट, हैव अ ग्रेट डे। चलो।